हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं हूं संजीत भारती और आप है अपना प्यारा सा लवली सा ब्यूटीफुल सा चैनल लेक्चुरिया क्लासेस में। ठीक है, तो मैं क्लास 10th का सीरीज दे रहा था जिसमें चल रहे थे क्या, केमिस्ट्री चल रहे थे, एसिड बेस एंड साल्ट। मैंने एसिड के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। अब चलते हैं बेसिस की बारी में। ठीक है, तो बेस तो बेस कहते हैं किसको? तो बेस का सिंपल सा फॉर्मूला है, दो सब्सटेंसेस which reacts with acids gives water and ठीक है, जो सिर्फ वाटर, ठीक है, और साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट। ठीक है, यही ओनली। ठीक है, यानी कि बेसेस आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स ओनली वाटर एंड साल्ट, इसके अलावा कुछ और नहीं, वो कहलाते हैं क्या? एसिड। जैसे कि आपको बहुत सारे चीज़ बता दें, जैसे कि देखिए बेसेस होते हैं क्या, कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी मेटल का ऑक्साइड या कोई भी मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं, ये बेसिस होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं ना जिसमें क्या होते हैं कि वाटर सॉल्ट के अलावा भी कुछ और चीज़ जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो एसिड और ये एसिड रिएक्ट करते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट होते हैं तो वो करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये बेसिस के साथ नहीं। ठीक है, चलिए ओके, देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको करना है क्या, जैसे आपको करना है क्या, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर HCl, तो ये बनाएगा क्या, तो बनाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पर HCl, तो ये बनाएगा MgCl2 और प्लस H2O बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही कंडीशन, ठीक है, जैसे कि HCl प्लस PbO2 के साथ हो तो ये क्या बनाएंगे, H2O तो बनाएंगे ही, साथ में बनाएंगे क्या, प्लम्बम क्लोराइड, यानी कि PbCl2 और प्लस Cl2 क्लोरीन गैस भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वाटर और साल्ट के अलावा भी एक कंपोनेंट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से ये जो है वो बेस क्या होंगे, बेस नहीं कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि बेस उसी को कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ वाटर और साल्ट दे, उसके अलावा उसको हम लोग बेस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया, तो ये बेस का हो गया। देखिए अब बेस जो होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं, या तो सॉल्युबल बेस होंगे या इनसॉल्युबल। किस में? वाटर में। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस, एंड सेकंड इज नॉन वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, चलिए ओके, बहुत सारे हैं, देखो ना, MgOH, ठीक है, प्लस HCl, इसको भी करेंगे तो MgCl2 और प्लस H2O ही बनेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, बनाते जाइएगा, इसमें बनाने की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई, आप लोग सिर्फ व्यू करते हैं, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी करते होंगे कि नहीं पता नहीं है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करिए, मेरे सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पर अब उसके बाद वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है, और इनसॉल्युबल बेस, वाटर इनसॉल्युबल बेस। ठीक है, ये दो कंडीशन है। देखिए तो वाटर सॉल्युबल बेस यानी कि पोटेशियम और सोडियम का, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम K2O, ठीक है, और Na2O। ठीक है, ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल है। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, NH4OH, ये भी है लेकिन ये क्या है, वीक है। ठीक है, ये वीक है। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह से आपका अमोनिया हो गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, याद रखिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी क्या है, वाटर सॉल्युबल है।
कौन सा, वाटर सोल्यूबल बेसेस है। और जितने भी ऑक्साइड, इन सब को छोड़कर जितने भी है ना, वो सब के सब जो है वो क्या है, नॉन इन सोल्यूबल इन वाटर। जैसे कि जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और Fe फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद ये FeOH का होल ट्वाइस, ठीक है, FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। उसके बाद MgOO, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है, ये सब जो है वो वाटर इनसोल्यूबल है, जितने भी हो जाए, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर OH का होल ट्वाइस, ये सब के सब जो है वो वाटर इनसोल्यूबल बेस हैं, ठीक है। उसी तरह से तो ये तो हो गए वो सोल्यूब ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर। अब चलते हैं मतलब क्या कि स्ट्रॉन्ग और वीकनेस और स्ट्रॉन्ग के बेसिस पर, ठीक है। चलो कॉपी पेन लेकर बैठा करो यार आप लोग, ठीक है, ताकि अच्छे से कर सके, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और वीक बेस, ठीक है। दो तरह के बेस हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो देखिए यहाँ पर हो गया NaOH, ठीक है, और KOH, ठीक है। यहाँ पर NaO2 और K2O, ये सब क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग H हो गए। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, पार्शियल, ये क्या होते हैं, पार्शियल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर NH4Cl2, सॉरी NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए, ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, ठीक है। और वीक बेस में जितने भी आपका है ना, जैसे कि ये जिंक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3, ठीक है। उसके बाद FeO, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर MgO, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और HgO2, ठीक है, सॉरी Hg1H2, ठीक है, और Hg, ठीक है, OH का होल ट्वाइस। ये सब के सब जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये वीक बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर आखिर ये सब चीज़ हैं, तो ये सब चीज़ प्रिपेयर होते कैसे हैं, तो चलिए प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग या वीक बेस का प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वीक का प्रिपरेशन करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। चलिए उस टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ओके, देखो यहाँ पर आपका क्या है, जैसे कि हाउ टू प्रिपेयर सॉल्यूबल बेस, ठीक है, सॉल्यूबल बेस प्रिपरेशन, ठीक है। सॉल्यूबल बेस को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूबल बेस को प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे कि मेटल के साथ, ठीक है, वाटर को ट्रीट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेटल प्लस H2O, तो यहाँ पर जो भी मिलेंगे ना वो क्या मिलेंगे, वाटर सॉल्यूबल बेस मिलेंगे, ठीक है। ये वाटर सॉल्यूबल बेस मिलेंगे, ठीक है। जैसे क्या यहाँ पर सोडियम प्लस H, एक मिनट, ठीक है, सोडियम, ठीक है, सोडियम प्लस OH, सोडियम प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएंगे क्या, NaOH, ठीक है। उसी तरह से Mg प्लस H2O, ठीक है, तो MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसी तरह से आपको जितने बनाने हैं बना सकते हैं, ठीक है। Ca प्लस H2O, ठीक है, ये CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। उसी तरह से Zn प्लस H2O, ठीक है, ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरह से बेस का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज इतना ही भर रहने दीजिए, बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।